वादरायण उवाच। श्री सुखदेव जी शंकर जी को ये बात मालूम पड़ गई। तो वृषध्वजा भगवान शंकर जी इदम विषम में इस बात को सुनकर क्या सुना कि योषित रूपेण स्त्री रूप धारण करके दानवान मोहित्वा दानवों को मोहित करके हरि भगवान ने सूर्यगणान देवताओं को सोमम अपायन अमर पिला देवताओं को मोहित्वा असुर और इस बात को निसंदेह सुन करके कि हरि भगवान ने योषित रूपेण स्त्री के रूप से देव दानवान मोहित्वा दानवों को मोहित करके सूर्यगणान देवताओं को सोमम अपायन अमृत का पान करा दिया। शंकर जी ने इस बात को सुना। फिर क्या हुआ? उनको चैन नहीं वृषमारोही है ईर्षा शंकर भगवान वृषम आरोही बैल पर सवार होकर के सर्वभूत गणै व्रता संपूर्ण भूतों प्रेत सबसे घेर करके दिव्या सह देवी के साथ दृष्टुम एव भगवान को देखने के लिए गए। कहाँ? वैकुंठ धाम। यत्र जहाँ पर मधुसूदन आस्ते मधुसूदन भगवान रहते हैं। ये जो कृतियां हैं हिंदी वाली इसमें लिखा है सती पार्वती सती को साथ लेकर, लेकिन अन्य सभी हिंदीकारों ने लिखा है कि पार्वती को साथ सब जगह सती सती और सहदेव्या देवी पार्वती के साथ दृष्टुम येव देखने के लिए गए। यत्र जहाँ पर मधुसूदन आस्ते मधुसूदन भगवान रहते थे। सभाजितो सादरं सोमयावः भगवता भगवान के द्वारा साधारण बड़े आदर पूर्वक सोमया उमा के सहित पार्वती के सहित भवः सभाजिका शंकर जी का स्वागत किया गया। सोमया उमा के सहित भवः शंकर जी का सभाजिता सत्कार किया गया। साधनम बड़े आदर पूर्वक जब शंकर भगवान सुख उपविष्टा अच्छी प्रकार बैठ गए तो प्रतिपूज्य भगवान का पूजन करके हरिन भगवान से स्वयं मुस्कुराते हुए इदम उवाच यह बोले। सुपविष्टा अच्छी प्रकार बैठ जाने के बाद हरिन प्रतिपूज्य भगवान का पूजन करके स्वयं मुस्कुराते हुए इदम उवाच इस प्रकार बोले। श्री महादेव हे देवताओं के देवता, हे जगत में व्याप्त रहने वाले, हे जगत ईश्वर संसार के स्वामी, हे जगत में हे संसार के स्वरूप, सर्वेषाम विभावानां सभी पदार्थों की चर अचर जितने भी पदार्थ हैं, तुम आत्मा तुम ही उनकी आत्मा हो, तुम ही सबके हेतु हो और तुम ही सबके ईश्वर हो, स्वामी हो।
आद्यन्तावस्य नानि तत्सत्यं ब्रह्मचित् भवान्। आद्यन्तोपस्य, इस विश्व के आदि भी आप है, अंत भी आप है, ये न मध्यम, मध्य भी आप है। इदम अन्य, जो कुछ भी और कुछ है, सब आप ही सबके कारण है। लेकिन अव्ययस्य, आप अविनाशी हैं। यतो, जिसके आपके लिए न एतानि, ये कारण नहीं बन सकते। आप मध्य, ये श्लोक पढ़ लिया है ना, आद्यंतावस्य, आप आदि हैं। अस्य मन विश्वस्य, आदि भी आप हैं, आप अंत भी आप हैं। ये तो मन्यत, जो कुछ मध्य में है वो भी आप हैं। इदम, ये सब कुछ, अन्यत, जो कुछ भी है अंतर और बाहर, सब आप ही। यतो, जिस कारण से, अव्ययस्य, आप अविनाशी हैं, इस कारण से, न एतान, ये आप में नहीं है। यानी अंतर बाहर, भीतर बाहर, आप में नहीं, आप सब जगह हैं। इसलिए तत्सत्यम, ये सत्य है, ये आप परम ब्रह्म है और चेतन स्वरूप है, चित शक्ति से युक्त है। भगवान माने आप, ये बात सत्य है कि आप परम ब्रह्म है और चित शक्ति से युक्त है। तवैव चरणं भोजं श्रेयस्सामान्याशिषः विसृज्यो हयतः संगं मुनयः समुपासते। इसलिए श्रेयस कामा, जिन्हें कल्याण की कामना है, वो निराशिषा, मनोरथों से रहित हो करके, तवैव चरणं भोजन, आपके ही चरण कमलों की उपासना करते। मुनयः, मुनि लोग, उभयतः, इस और परलोक के सुखों से, संगम, आसक्ति को विसर्ज्य, त्याग करके, तवैव चरणं भोजन, तुम्हारे चरण कमलों की समुपासते, उपासना करते हैं। तुम ब्रह्म पूर्णमद्यं विगुणं विशोकामानन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यः विश्वस्य हेतुर्द्वयस्थितिसंयमानां मामेश्वरस्य तदचैषतया नमेष्टः। तुम पूर्णम ब्रह्म, तुम ही पूर्ण ब्रह्म हो। अमृतम, अमर हो, मृत्यु आदि से रहित हो। विगुणम, सभी गुणों से रहित हो। मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों से रहित हो। दया, दाक्षिण्य, उदारता आदि गुण तो हैं, लेकिन ये गुण नहीं। विशोकम, शोक से रहित हो। आनंद मात्रम, आनंद स्वरूप हो। अविकारम, विकारों से रहित हो। अनन्यम, क्या लिखा? विकारम, अनन्यम, आप सबसे भिन्न हो। अन्यत, सबसे अन्य होगा। आप में ये विकार नहीं है, आप विश्व में नहीं है, विश्व से अन्य है। अविकारम, विकारों से रहित हो। अनन्यम, आप विश्व में रूप हो, विश्व से अन्य नहीं हो। और अन्य, और विश्व से भिन्न भी हो। विश्व से हेतु उदय स्थिति संयमान, विश्व की उदय माने उत्पत्ति, और स्थिति माने पालन, और संयम माने प्रलय के आप ही हेतु हैं। आप ही हेतु हैं और सबकी आत्मा है। ईश्वरस्य, सबके ईश्वर हैं। तदपेक्षया, आपको अपने भक्तों की अपेक्षा तो है कि कल्याण करना है भक्तों का, इसके तदपेक्षया, भक्तों को आपकी अपेक्षा है, तो आप भी भक्तों को कल्याण करने के लिए अपेक्षित हैं, चाहते हैं कि कल्याण करें, लेकिन स्वयं
अनपेक्षा, स्वयं अपेक्षा से रहित। जैसे राजा को सेवक चाहिए, आपको किसी प्रकार सेवक की आवश्यकता नहीं है, आप अनपेक्ष हैं। लेकिन भक्तों का कल्याण करने के लिए भक्तों की अपेक्षा है आपको, तब अपेक्ष है, विश्व की अपेक्षा है आपको, लेकिन स्वयं अनपेक्षा, आप स्वयं अपेक्षा से रहित हैं। एकस्त्वमेव द्वयं च शरणं कृताकृतमिरेह वस्तु वेद अज्ञानतस्त्वैतनिर्वेदो विकल्पो यस्मात् गुणैर्व्यभिकरो निरुपाधिकस्य। एकमात्र तुम ही हो जो कुछ हो, चाहे वो सत हो चाहे असत हो, माने कार्य और कारण। सत और असत माने कार्य और कारण। एक तुम ही हो, एक तुम ही हो। द्वयम अद्वयंच, चाहे द्वैत हो चाहे अद्वैत हो, आप ही है सत्य। जैसे स्वर्णम सोना, कृत अकृतम, चाहे जेवर बना लिया जाए और चाहे न बनाया जाए, जेवर बनाने से कोई कीमत नहीं कम होती। जो सोने की कीमत है, जेवर की तो और अधिक कीमत हो जाती है, उसमें बनाई और लग जाती है। तो सोना चाहे आभूषण कर लिया, बना लिया जाए, चाहे न बनाया जाए, न वस्तु भेद, दोनों वस्तुओं में कोई भेद नहीं। आभूषण बनने पर भी और न बनने पर भी कोई भेद नहीं। ऐसे ही द्वैत और अद्वैत तुम ही हो, सत और असत माने कार्य और कारण तुम ही हो। अज्ञानता, अज्ञान के कारण ही जनई लोगों ने त्वयि तुम में विकल्पों विहितो भेद कर लिया है, भेद कर लिया है अज्ञान के कारण। तो अज्ञानतः, अज्ञान के कारण त्वयि तुम में ही जनई ही लोगों ने विकल्प माने भेद, विहिता माने कर लिया है। आप तो निरुपाधिक से, उपाधि से रहित हैं, कोई उपाधि आप में नहीं है, लेकिन गुणैर्व्यतिकरा, गुणों में भेद हो जाता है, गुणों में क्षोभ हो जाता है। इसी लोगों ने आप में और गुणों में और संसार में भेद मान लिया। वस्तुतः कोई भेद नहीं है। गुणव्यतिकरा, गुणों में व्यतिकर हो जाने से, क्षोभ हो जाने से, परिवर्तन हो जाने से कुछ अंतर दिखलाई पड़ता है लोगों, लेकिन निरुपाधिकस, आप किसी भी उपाधि से रहते। इसलिए चाहे आप द्वैत हो अद्वैत हो, सब एक है, आप में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। उपाधि एक होने के कारण लोगों ने विकल्प विहिता, भेद मान लिया है। क्यों? कि गुणों में व्यतिकर होने के कारण, गुणों में क्षोभ हो जाता है, तो लोगों ने मान लिया कि आप में अंतर है, लेकिन आप में कोई अंतर नहीं, एक ही हैं आप। तो कुछ लोग तुमको ब्रह्म अवयन, ब्रह्म रूप में जानते हैं। और कोई कुछ वेदांती लोग, एचित माने वेदांती ना, कुछ वेदांती लोग, अद्वैत वेदांती, वैसे तो सब नहीं मानते, अद्वैत वाले लोग त्वाम ब्रह्म अवयन, तुमको ब्रह्म रूप में जानते हैं और मानते नहीं है। और कुछ एक लोग धर्मम, आपको धर्म रूप में जानते हैं। कुछ एक और मीमांसक लोग,
शास्त्र वाले ये धर्मम अवयंती, धर्म रूप में आपको जानते हैं। और एक कुछ सांख्याचार्य लोग सदसतो पुरुषम परम परेशम, सत और असत से परे, आपको प्रकृति से परे मानते हैं। सांख्य वाले लोग सत और असत से परे ईश्वर परम पुरुष परमात्मा मानते हैं। अन्य लोग पांचरात्रवाद मानने वाले लोग नव शक्तियों से उत्तम मान आपको मानते हैं। अनुग्रह, उत्कर्षणी, विमला, ज्ञान, योगा आदि 9 शक्तियां हैं। तो अन्य लोग नव शक्तियों से युक्त अवयंत मानते हैं। तुमको कुछ लोग पातंजल योग शास्त्र को मानने वाले आपको महापुरुष, अव्यय माने अविनाशी और आत्मतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र मानते हैं। कुछ लोग पातंजल योग शास्त्र वाले महापुरुषम आपको महापुरुष मानते हैं। अव्यय माने अविनाशी, आपका कोई व्यय नहीं होता, एक जैसे रहते हैं। अव्यय माने आप अविनाशी हैं और आत्मतंत्र स्वयं अपने ही अधीन हैं, ऐसा मानते हैं। को नहीं जानते। ब्रह्मा जी की आयु 2 परार्थ है, का पहला परार्थ और 50 वर्ष का दूसरा परार्थ है। तो वाले ब्रह्मा जी जानते हैं, इसलिए आपको नहीं जानते और आपकी सृष्टि की रचना को जाने। न हम न तो मैं जानता हूँ और न परायु, न 2 परार्थ आयु वाले ब्रह्मा जी और न मरीचि मुखिया मरीचि मनुख ऋषि। यद विदिष्टम, आपके द्वारा को न नहीं जानते। जबकि सत्व सर्गा, सत्व गुण की सृष्टि के अंतर्गत आते हैं ये लोग सत्व गुणी हैं। सत्व सर्गा, सत्व गुण की सर्गवाणी सृष्टि के अंदर है ये लोग, मरीचि आदि। लेकिन यदि विरचितम, आपके द्वारा रची गई सृष्टि को न जानते, नहीं जानते। यन माया, जिन आपकी माया से मुसित चेतसा, इनकी बुद्धि हट गई है, इनका चित्त ही खो गया है। यन माया, जिन माया से, जिन आपकी माया से मुसित चेतसा, इनके चित्त का हरण हो गया है, इसलिए आपकी सृष्टि को नहीं जानते। जब ये लोग नहीं जानते तो दैत्य मर्त्या दया किमुत, दैत्य और मनुष्य लोग कैसे जानेंगे? दैत्य लोग और मर्त्या दया मनुष्य आदि लोग किमुत कैसे जान सकते हैं? क्योंकि ये लोग तो स्वतः अभद्र वृत्ता, सदैव अभद्र आचरण करने वाले हैं, तो ये नहीं जानते। जब ऋषि लोग नहीं जानते, मैं नहीं जानता, ब्रह्मा जी नहीं जानते, तो दैत्य मनुष्य क्या जानेंगे? क्योंकि ये तो शाश्वत निरंतर अभद्र आचरण करने वाले हैं, ये नहीं जानेंगे जब हम नहीं जानते। सर्वं
अवगम, हे ज्ञान स्वरूप, यानी आप ज्ञान स्वरूप, आप अवगम माने ज्ञान स्वरूप है। सत्वम वो तुम, समीहितम अपने द्वारा रचे गए, अतः जगतः इस संसार के स्थिति, जन्म और नाश, स्थिति जन्म और नाश इनको जानते हो तुम। सत्वम वो तुम, समीहितम अपने द्वारा रचे गए, अतः इस विश्व को जानते हो, इसकी स्थिति माने पालन, जन्म और नाश तथा भूत ईहितम प्राणियों के चेष्टाओं को भी जानते हो। और जगतः संसार का भव मोक्ष कैसे होता है और भव बंधन, संसार में बंधन कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है, इसलिए आप भी जानते हैं। और कौन जानेगा? भूत ईहितम प्राणियों की चेष्टाओं को, और जगत संसार के वो बंधन, संसार के बंधन को और मोक्ष को आप ही जानते हैं। वायु हुई यथा, जैसे हवा चलती है चर प्राचर प्राणी के भीतर भी और बाहर भी, तो हवा तो भीतर की भी बात जानती है और बाहर की भी बात जानती है। ये वायु से होगा, खम आकाश में, चराचराख्यम चराचर प्राणियों में विशद प्रवेश करती है। जैसे हवा खम आकाश में और चराचराख्यम चराचर प्राणियों में विशद प्रवेश कर जाती है। क्यों? कि सर्वम सब पूरा संसार तदात्मकतया आपका ही स्वरूप है, जैसे वायु के सबके स्वरूप में चलती है, और वैसे ही आप सबकी चेष्टाओं को अवरुद्ध से माने जानते हो। भूत ईहितम स्थिति जन्म नाश, अभूत माने प्राणियों की, ईहित माने चेष्टाओं को, और संसार के भव बंधन और मोक्ष को अवरुद्ध से यहीं लगा लो, जानते हो तुम। क्योंकि अवगम माने ज्ञान स्वरूप हो तुम। जैसे वायु चर अचर प्राणियों में प्रवेश कर जाती है और खम आकाश में चलती रहती है। क्यों? सर्वम सभी ये संसार तदात्मकतया आपका ही रूप है, इसलिए आप ही और उनसे जानते हो। अवतारा मया दृष्टा रमणास्य ते गुणे सोऽन्तर्द्रष्टुमिच्छामि यते योषितो गुरुजनम्। आपके सभी अवतार, जहां जहां भी आपने अवतार लिया, सभी अवतार मैंने देखे हैं। गुणैः रममाणस्य, गुणों के द्वारा विहार करने वाले, गुणैः गुणों से, गुणों का आश्रय लेकर रममाणस्य विहार करने वाले, ते अवतारा तुम्हारे अवतारों को मया दृष्टा मैंने देखा है। सभी अवतार मैंने देखे, बस एक अवतार नहीं देखा, बस वही तो देखने के लिए आया हूँ आपके पास। तो सोहम सह उस अवतार को, अहम मैं, तत् वो स्वरूप को, उस अवतार को दृष्टुम इच्छामि देखना चाहता हूँ। यत जो ते तुमने योषित वपुः धृतम स्त्री का शरीर बनाया, जो तुमने स्त्री का रूप धारण किया, सोहम वो मैं, तत् उसे दृष्टुम इच्छामि देखना चाहता हूँ। ये न सम्मोहिता जिस रूप के द्वारा आपने दैत्याः सम्मोहिता, दैत्यों को मोहित करने, ये जिस रूप से दैत्याः दैत्यों को
राक्षसों को सम्मोहिता आपने मोहित कर लिया और सुरा अमृतम पाइता देवताओं को अमृत पिला दिया। राक्षसों को तो मोहित कर लिया और सुरा देवताओं को अमृतम पाइता अमृत पिला दिया। तद दिदक्षवा उस रूप को दिदक्षवा दृष्टम इच्छवा उसको देखने की इच्छा से आया था हम आए हैं न हमारे हृदय में परम कौतूहलम बहुत बड़ा कुतूहल है कि उसी रूप को देखने के लिए हम यहाँ तक आगे चले हैं। न हमें परम सबसे बड़ा कुतूहल है उसी को देखने के लिए आए हैं। श्री सुखोवाच एवं यतितो विष्णुर्भगवान् शूलपाणिना भाष्य गिरिशं प्रत्यभासत। शूलपाणिना शंकर जी के द्वारा त्रिशूल है पाणी माने हाथ में जिसके ऐसे कौन है शंकर जी। तो शूलपाणिना शंकर जी के द्वारा एवं अभ्यर्थिता इस प्रकार प्रार्थना करने पर विष्णु भगवान ने भाव गंभीरम प्रहस्त बड़ी गंभीर भाव से नमस्कार किया। भाव गंभीरम बड़े गंभीर भाव से प्रहस्य हंस करके गिरि संप्रति अभासत शंकर जी से बोले। भाव गंभीरम बड़े गंभीर भाव से प्रहस्य हंस करके गिरि संप्रति शंकर जी से अभासत बोले। श्री भगवान योषिद्वेषो मया कृता पश्यतासुर कार्याणि गते पीयूषभाजने। दैत्यानां कौतूहलाय दैत्यों के कुतूहल के लिए मया मैंने योषित वेश करता स्त्री का वेश बनाया था। दैत्यों के कुतूहलाय कुतूहल के लिए मोहित करने के लिए मैंने योषित स्त्री का वेश करता वेश बनाया था। क्यों? ईश्वर कार्याणि पश्यता देवताओं का कार्य मुझे दिखाई दे रहा था। ईश्वर कार्याणि देवताओं के कार्य को पश्यता देखते हुए मैंने ऐसा किया था। क्यों? कि पीयूष भाजने गते अमृत का पात्र तो राक्षसी लोग छीनते ले गए थे। पीयूष माने अमृत का भाजन माने पात्र कलश गते चला गया था। इसलिए मैंने दैत्यों के कुतूहल के लिए वो रूप बनाया था। दैत्यों ने छीन लिया था उस कलश को और वही पी जाते। देवता लोग क्या थे? तत्तेहं दर्शयिष्यामि दिदिक्षो शूरसत्तम कामिनां बहुगन्तव्य संकल्प प्रबोधयम्। तत् उस रूप को अहम मैं ते दर्शयिष्यामि तुमको दिखाऊंगा। तत् उस रूप को अहम मैं ते दर्शयिष्यामि तुमको दिखलाऊंगा। क्योंकि दिदृक्षो हे सुर सप्तम हे श्रेष्ठ देवता। सुर माने देवताओं में सप्तम माने से बढ़िया वाले देवता। दिदृक्षो तुम देखना चाहते हो इसलिए तुमको वश दिखलाऊंगा। वो रूप कैसा है कि कामिनाम बहुमंतव्यम कामी पुरुषों के लिए बड़ा आदरणीय है। कामी पुरुष रूप को बहुत मानते हैं। क्यों? संकल्प प्रबोधयन अनेक प्रकार के संकल्पों का उत्पन्न करने वाला है। अनेक प्रकार के संकल्पों को उदय करने वाला है। प्रभोवन उत्पन्न करने वाला है। इसलिए वो रूप में को दिखाऊंगा। श्री सुकुमार इति ब्रह्माणो भगवान् तत्रैवान्तरवीर्यः सर्वतः चक्षुर्भवासे सहोमया। इति ब्रह्माणा ऐसा कहते हुए ब्रह्माणा माने बोलते हुए कहते हुए भगवान तत्रैव
वहीं पर अंतर्धीयत अदृश्य हो गए। वहीं पर भगवान अंतर्धीयत माने गायब हो गए, अदृश्य हो गए। अब शंकर जी देखने लगे, मुरुद मुरुद झांकने लगे, कहाँ गए भगवान हैं? तो सर्वतः चारों ओर चक्षु चारयन आस्ते, वह शंकर जी सह उमया, इसमें अन्य प्रतियों में पार्वती लिखा है और उमा माने पार्वती होता है, लेकिन इन प्रतियों में सती लिख रखा है। सभी इन प्रतियों में सती लिखा है। उमया है, सभी उनमें उमया लिखा, लेकिन अर्थ में लिखा है लिखा है सहोमया, पार्वती जी के सहित हवा शंकर जी सर्वतः चारों ओर चक्षु चारयन आस्ते, आंखें दौड़ाने लगी। पार्वती जी भी देखने लगी कि कहाँ चले गए, और शंकर जी भी सर्वतः चारों ओर चक्षु नेत्रों को चारयन चलाने लगी, दौड़ाने लगी। सौ में पार्वती जी से फिर ततो ददर्शो पवने वरश्रियं विजेन्द्रभो स्वारुणवल्लभद्रुमे विक्रीडितं कन्दुकलीलया लसद्गुरुकुलपर्यस्तमितं वनेफलम्। ततो इसके बाद जब शंकर जी चारों ओर देख रहे थे, बगीचे की ओर दृष्टि गई। ततो इसके बाद उपवने, बगीचे में, उपवन में, वर स्त्रियम, एक श्रेष्ठ स्त्री को ददर्श देखा। उपवने, उपवन में, वर माने श्रेष्ठ, स्त्रियम स्त्री को ददर्श देखा। कैसा था उपवन? जहाँ विचित्र रंग बिरंगे पुष्प फूल खिले थे और अरुण पल्लव लाल लाल कोमल कोमल पत्तों वाले ध्रुव माने वृक्ष थे। विचित्र पुष्प, रंग बिरंगे फूल और अरुण पल्लव लाल लाल कोमल पत्ते, ऐसे जहाँ ध्रुव माने वृक्ष थे, उस उपवन में स्त्री को देखा। क्या कर रहे थे स्त्री? इन कंदुक लीलया, गेंद के द्वारा विक्रीडितीं, खेल रही। कंदुक लीलया, गेंद के द्वारा, गेंद की लीला से विक्रीडितीं, खेल रही। लसत, शोभायमान थे। दुकूल माने वस्त्र, और दुकूल माने वस्त्रों से ढकी हुई थी, और नितंबों में मेखला गठनी पड़ी हुई थी। इसका थोड़ा उठ के बोल जाएंगे आप लोग, हिंदी में देखते हैं। कहेंगे पूरा, छोड़ेंगे। दीक्षो भ्रम तंतु गच आवर्तनोद्वर्तनकम्पितस्तनः रगे सहारोरुहरे परे परे सहजमानामिव भाजतश्चल परप्रभातं नयकिन्ततस्ततः। आवर्तन, उद्वर्तन माने गेंद नीचे जाती है तो नीचे देखने लगती है, गेंद ऊपर जाती है तो मुने लोग गेंद को ऊपर पकड़ने दौड़ती है उछल करके। तो आवर्तन नीचे की ओर झुकना, उद्वर्तन ऊपर की ओर खड़ा होना, ऐसा बार बार ऊंचे नीचे झुकने में कंपित स्तन, उनके स्तन कांप रहे थे, हिल रहे थे। प्रकृष्ट हार, बड़ा सा उत्तम हार पड़ा हुआ था, उस हार का भी बोझ लगा हुआ था। उर्भारई, बहुत ज्यादा भार से लगा हुआ था। तो पदे पदे पैर पैर एक एक पैर धरने पर ऐसा मालूम पड़ रहा था उनकी पतली कमर है, कहीं टूट न जाए। पदे पदे, पद पद पर, मध्यता, बीच से माने कमर के भाग से गज्यमाना, मानो टूटी जा रही थी।
मध्यता मध्य भाग से कमर से प्रभज्यमाना में टूटी जा रही थी, हैं? अब चलते समय पदक प्रवालम नहीं थी, इधर उधर मानो पहले पत्ते बिछा लेती है, मतलब उनके कोमल पैर थे, पैर धरती थी तो जमीन लाल हो जाती थी, और उठा लेती थी मानो पड़ता पहले पत्ते बिछा लेते हैं तब ऊपर पैर धरती हैं, ऐसा मानो है नहीं। पदक प्रवालम कोमल पत्ते के समान अपने चरणों को ततस्ततः इधर उधर नई टीम पटकती हुई चल रही थी। दिक्षुभ्रमत् तंदुतचापले कंदुक चापलई, गेंद की उछल कूद से, क्योंकि गेंद चंचल है, भाई चंचल क्या, गेंद तो फेंका जाएगा तो उड़ जाएगा। कंदुक चापलई, गेंद की चपलता के कारण भृशम अब जिधर गेंद जाता है उधर ही वो देखती है, तो क्रोधविघ्न व्याकुल हो रही है। तारा वाले पुतलियां जिनमें ऐसे आयत बड़े बड़े लोल लोचना चंचल नेत्र हैं, इधर उधर गेंद के भागने पर भृशम बहुत ज्यादा क्रोधविघ्न उद्विग्न हो रहे हैं। आयत बड़े बड़े और तारा पुतलियों वाली लोल लोचना चंचल नेत्र, बड़े बड़े चंचल नेत्र दौड़ रहे थे। स्वकर्ण अपने कानों में विभ्राजित शोभायमान हो रहे थे, मैंने उनके कानों में विभ्राजित शोभायमान हो रहे थे। कुंडल भी खड़े खड़े नाच रहे थे, जब वो दौड़ती थी तब कुंडल भी हिलते थे। तो स्वकर्ण अपने कानों में विभ्राजित शोभायमान हो रहे थे। कुंडल, उन कुंडलों की शोभा से उल्लसत शोभायमान हो रहे थे। कपोल, उनके कपोल चमक रहे थे। और नील अलग काले केशों से मंडित आनना, उनका मुख बहुत ही शोभायमान लग रहा था। नील अलग, नीले अलकों से, नील यानी काले अलकों से, केशों से मंडित शोभायमान हो रहा था। आनंद माने मुख। श्लथदुकूलां कबलिं च विच्छुतां संनयति वामकरेण वल्गुना विनिर्गणि मन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्ति जगदात्ममायया। अब इधर उधर भागते भागते उनकी साड़ी जो है खिसकने लगती, साड़ी भी शिथिल हो गई, ढीली पड़ गई, और जीवड़ा भी ढीला पड़ गया है। तो लथत शिथिल हो गया। दुकूल माने वस्त्र, और कबरी माने जूड़ा भी, विद्युताम माने खुल गया, जिसे वल्गुना सुंदर वामकरेण बाएं हाथ से सन्नयति बांध रही थी। ना बंधने है ना, कबरी माने जूड़ा, जो विद्युताम माने खुल चुका था, उस जूड़े को और साड़ी को वल्गुना सुंदर वामकरेण बाएं हाथ से सन्नयति बांध रही थी, और अन्य करेण दूसरे हाथ से, दाहिने हाथ से कंदुकम विनिघ्नति, गेंद में थपकी लगा रही थी। अन्य करेण दूसरे हाथ से कंदुकम विनिघ्नति, कंदुक माने गेंद को पीट रही थी, थपकी लगा रही थी। तो ऐसा मालूम पड़ रहा था जगत संसार को आत्म माया अपनी माया से
विमोहयंती, वो मोहित कर रही थी। जगत संसार को आत्म माया, अपनी माया से विमोहयंती, मोहित कर रही थी और गेंद की थपकी लगा दी जा रही थी। तामीछ देव देव भगवान शिव जी तामीछ, उस मोहिनी रूप को देखकर, ताम उस स्त्री को, ईछ देख करके, जो कंदुक लीलया, गेंद की लीला खेलती हुई, ईसद थोड़ा थोड़ा, क्रीडा लज्जा के कारण स्फुट चमक रही थी, स्मित माने मुस्कान, वो गेंद की ओर दौड़ रही थी, धीरे धीरे शंकर की ओर देखकर मुस्कुरा भी गई थी। ईसद थोड़ा, क्रीडा लज्जा से स्फुट स्पष्ट हो रही थी, स्मित माने मन मुस्कान, और विशिष्ट कटाक्ष शंकर जी की तरफ तिरछी नजरों से देखा। विशिष्ट माने छोड़े अपने कटाक्षों को, उससे शंकर जी का हृदय मुष्टा, शंकर जी के हृदय की चोरी हो गई। शंकर जी का हृदय उनके हाथ से निकल चला। तो और फिर स्त्री प्रेक्षण, स्त्री की ओर उन्होंने देखा, फिर वो स्त्री ने शंकर जी को और देखा। बस स्त्री प्रेक्षण, प्रति समीक्षण, देखने और दिखाने से विह्वल आत्मा, उनकी आत्मा शंकर जी की व्याकुल हो गई। फिर आत्मानम न वेद, अपने को नहीं जान पाए, अपने को भूल गए। उमा न वेद, पार्वती जी को भी नहीं ध्यान दिया कि बगल में पार्वती बैठी है। अश्वगणाश, अपने गणों को नंदीश्वर भगवान भी देख रहे हैं, इस बात को भी नहीं होने से और उस स्त्री के पीछे न आत्मानम, न अपने को ध्यान दिया। अंतिके उमा, अंतिक माने समीप में उमा बैठी है, इसका भी ध्यान नहीं दिया। अश्वगणाश, अपने गणों को, नंदीश्वर आदि को न वे नहीं ध्यान दिया। तस्य गतो विदूरं तमनुव्रज स्त्रिया वाससूत्रं लघुमारुतो हरत् भवस्य देवस्य किलानुपश्यता। उस मोहिनी रूप के हाथों से, कर माने हाथ के अग्राग, अग्रभाव में, हथेली से, तस्या उस स्त्री के, मोहिनी रूप के, कराग्राग हाथ के द्वारा, हाथ से, तंदुका, वो तंदुका, वो गेंद, यदा विदूरम गता, जब लुढ़कता हुआ दूर तक चला गया, तो तम उस गेंद की ओर अनुब्रजत वो मोहिनी दौड़ी, तम अनुब्रजत उसके पीछे मोहिनी दौड़ी। तो स्त्रिया उस स्त्री के वासह वस्त्र को, ससूत्रम डोरे के सहित, नारा के सहित, लघु मारुता हल्के से चलने वाली हवा ने, अहरत हवा ने उड़ा दिया। उस दुपट्टा डाले थी और नारा सहित बांधे हुए थी, और कोई वस्त्र तो सूत्र के सहित, डोरे के सहित, लघु मारुता हवा के झोंके ने अहरत हरण कर लिया। अवश्य देवस्य, भगवान शिव जी अनुपस्यता, इस बात को देख रहे थे। भगवान शिव के देखते देखते उनके दुपट्टे को हवा ने उड़ा दिया, तो और वक्षस्थल बिल्कुल खुल गया। एवं ताम रुचिरा पाण्ये दर्शनीया मनोरमा विश्वासस्याम मनश्चक्रे दिशस्तन्त्याम भवत्या। एवं इस प्रकार ताम
उस स्त्री को, मोहिनी को, जो रुचिर अपांगी, जिनके सुंदर कटाक्ष, रुचिर माने सुंदर, अपांग माने कटाक्षों वाली, उस स्त्री के दर्शनों से जो दर्शनीयाम देखने योग्य थी, मनोरमाम मन में घुसी जा रही थी, उसको दृष्टवा देख करके तस्याम मनः चक्री, शिव जी ने अपना मन उधर की ओर दौड़ा लिया। क्यों? विसर्जन्या, वो शंकर जी को देख करके और मुस्कुरा देती। वो भी शंकर जी पर आ सकती थी, ये दिखाया कि मैं भी तुम पर आ सकता हूँ। तो विसर्जन्या, जो शंकर जी पर आसक्त हो रहे थे, ऐसी तस्याम, उस स्त्री पर मनः चक्रे, शंकर भगवान ने अपना मन लगा दिया। तया परत विज्ञान तया, उस स्त्री के द्वारा अपहृत विज्ञान, शंकर भगवान का ज्ञान ही हो गया। उस स्त्री ने शंकर जी के ज्ञान को अपहरण कर लिया और तत्कृत उस स्त्री को प्राप्त होने की कामना से, प्राप्त करने की कामना से शंकर जी स्मर विह्वला, काम भाव से व्याकुल हो गए। भवान्या विपश्यन्ते, भवानी पार्वती बैठी देख रही, उनकी देखते ही गतहिरी, शंकर जी निर्लज्ज हो गए और तत्पदम, ये उस मोहिनी रूप के पीछे भागने लगे। तत्पदम, उसी के मार्ग पर ये चल दिए। साता तमायां सा, वो मोहिनी, तम आयांतम, आलोक्य, तम माने उन भगवान शिव को, आयांतम, आता हुआ, विलोक्य, देखा, देख करके। क्यों? कि विवस्त्रा, वस्त्रहीन थी, उसके वस्त्रों को तो नाना से बोले गया, हवा दुपट्टा भी उड़ा दिया हवा ने, तो विवस्त्रा, वो वस्त्रहीन थी, इसलिए भ्रसम पीड़िता, बहुत लज्जित हो रहे थे, शंकर जी लगे हुए थे पीछे। तो वृक्षेषु लीयमाना, वृक्षों की ओर में जाके छिप रही थी, इस वृक्ष की ओर में छिपी, जब उधर शंकर जी पहुंचते वहां जाके वहां छिपी। इसी प्रकार वृक्षों के बीच में छिपती डोल रही थी। और मुश्किल तो यह था कि शंकर जी की तरफ देख के मुस्कुरा देती, हंसती हंसती हुई, न अन्वतिष्ठत, एक जगह नहीं बैठी, वृक्षेषु लीयमाना, वृक्षों की ओर में छिपने लगी। तामन्वगच्छत् भगवान् भगवान शंकर जी प्रमुषित हो गई इंद्रियां, इंद्रियां उनके बस में नहीं रही, इंद्रियों को सब चोरी हो गई। तो ताम अनु अगच्छत्, उस मोहिनी रूप के पीछे दौड़ते रहे। ताम अनु, ताम माने उसके, अनु माने पीछे, अगच्छत् माने दौड़ते रहे भगवान शिव, क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं रही। कामस्य च वशं नीता, काम भावना के वश में हो गए शिव। कामस्य च वशं नीता, काम भावना के वश में हो गए। जैसे करेणुम इव यूथपः, जैसे हथिनी के पीछे हाथी दौड़ता है, करेणु माने हथिनी, उसके पीछे यूथप माने गजराज दौड़ता है, ऐसे ही गजराज की तरह वो मोहिनी रूप के पीछे दौड़ते रहे। सोनु ब्रज्यादि वेगेन कृत्वा इच्छति श्रियं केशवन्तं पानीयं बहुभ्यां परिसस्वजे। सह, वे भगवान शिव अति वेगेन, बड़ी तेजी से, अनुब्रज्य, पीछे पीछे दौड़े, और अनिच्छतीम, उस स्त्री के न चाहने पर भी गृहीत्वा, उसको पकड़ लिया। अनिच्छतीम स्त्रियम, न चाहने वाली स्त्री को गृहीत्वा, पकड़ करके,
केश बंधु पानी, उसके जूड़े को पकड़ करके खींच करके बहुभ्याम अपनी दोनों भुजाओं से परिसस्वजे उसको भेंट लिए, उसका आलिंगन करने लगे। आत्मानं मोचयित्वा सा वो मोहिनी भगवता बूढ़ा मन के द्वारा आलिंगन की गई। कैसे? जैसे करीना हाथी के द्वारा करीनी हाथी का आलिंगन किया जाता है, यथा जैसे करीना हाथी के द्वारा करीनी हाथी का आलिंगन किया जाता है, ऐसे हिस्सा वो भगवता बूढ़ा भगवान के द्वारा आलिंगन कर लिया गया। अब वो मोहिनी रूप छुड़ाने के लिए प्रयास कर रही है, इतस्ततः प्रसरपंथी घर अड़क रही है। घर होते समय दिव्य किरण शुरू हुआ, उसके सिर के बाल दिव्य किरण निकल गए, दिव्य किरण निकल गए, शुरू हुआ सिर के तेज। क्यों? घर पर प्रसरपंथी वो छुड़ने के लिए आत्मानं मोचयित्वा हे अंग परिच्छेद, सुखदेव जी कह रहे हैं, आत्मानं मोचयित्वा अपने छुड़ाए करके, इससे स्वर्ग सब देव श्रेष्ठ भगवान शिव के भुजाओं के अंदर से अपने को छुड़ाए करके हैं सा पृथुश्रोणी वो मोटे मोटे दंपों वाली स्त्री पराग्रवत भागी। अरे स्त्री वहां कहाँ थी? वहां तो देव विनिर्मिता माया देवता के द्वारा रची गई माया थी। स्यासौ पदवी मृद्धो उन भगवान की मोहिनी रूप भगवान की पदवी को रास्ते असौ रुद्र भगवान रुद्र विष्णु अद्भुत कर्म, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान उनके मार्ग पर दौड़े। भगवान ने विष्णु मंत्र को धारण किए थे, तो तस्य विष्णु अद्भुत कर्मणा, उन अद्भुत कर्म करने वाले भगवान की विष्णु की पदवी में रास्ते में पीछे पीछे प्रतिबद्ध भगवान से दौड़ते रहे। कामेन काम की वशीभूत हो करके हैं, जैसे वैरी नहीं वो भी निर्जिता मानव शत्रु के द्वारा जीत लिए गए हैं। कामेन वैरिणा माने कामदेव उनका शत्रु हो और उन्होंने जीत लिया शंकर जी को, इस प्रकार भागने लगे। तस्यानुधावतो तस्य अनुधावता, अनुधावता पीछे पीछे दौड़ते हुए, तस्य उन भगवान शिव का रेता चस्कंद वीरस्खलित हो। ये देव शंकर जी अमोघ रेता है, लेकिन फिर भी उनका वीर चस्कंद माने खिसकते हैं। जैसे सुस्मिनो यूथस्पस्य, जैसे गाय के पीछे समा चलता है, वासिताम अनुधावता, वासिताम माने गर्भधारण करने की इच्छा वाली गाय के पीछे दौड़ते हुए जैसे सांड दौड़ता है, ऐसे वो दौड़ने लगे।
यत्र यत्र पतनमय्यां परेतस्तस्य महात्मना तारयोग्यस्य हेमस्य दीर्घायासं महीपते। हे महीपते, हे राजन परीक्षित, यत्र यत्र जहाँ जहाँ पर मह्याम पृथ्वी पर तस्य महात्मना रेता अपतत जहाँ जहाँ उनका वीरपात हुआ तानि वे सब रूप्यस्य चांदी की और हेमनस्य सोने के क्षेत्राणि आसन क्षेत्र बन गए, सोने और चांदी की खाने बन गई वहां पर। सरित सरत्सु शैलेषु वनेषु भवनेषु च यत्र वचासं विषयः तत्र सन्निहितो हरः। सरित नदियों में, सरस सरोवरों में, तटों पर मतलब, शैलेश पर्वतों में, वनेश उपवनेश च वन और उपवन में, यत्र क्वच जहाँ कहीं भी विषय आसन ऋषि लोग रहते थे, तत्र वहां पर हरः सन्निहिता शंकर भगवान वहां दौड़ते रहे। देव के मोहिनी रूप उनके आसनों के सामने से दौड़े थे, तो पीछे भी शंकर भी जा रहे थे। तो भगवान ये दिखा रहे थे मोहिनी रूप धारण करके कि देखो, ऋषियों को दिखला रहे थे कि अगर तुम स्त्री पर आसक्त होगे तो ऐसी गति होगी जैसे शंकर जी मेरे पीछे चले। सरस माने यत्र क्वच जहाँ कहीं भी ऋषि आसन ऋषि लोग रहते थे, तत्र वहाँ हरा भगवान शिव सन्निहिता दौड़े दौड़े फिरते रहे। स्कन्नेरे तशिशोप्यस्य आत्मानमेव मायया रुद्रलिङ्गनिरवशेषः सन्न्यवर्तकस्मलात्। रेतसि स्कन्ने वीरपात हो जाने पर, स्कन्द माने गिर जाने पर, सह उन शिव जी ने आत्मानम अपश्यत अपने को देखा कि देव माया जड़ीकृतम, मैं देवता की माया से जड़ बना दिया, तभी तो भागता रहा। देव माया से जड़ीकृतम जड़ किए गए, आत्मानम अपश्यत अपने को देखा। और हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, तस्मलात् संन्यवर्तत, उस नाम भाव से शंकर जी रुक गए। अथावगत महात्म्यम् आत्मनो जगदात्मना अपरिज्ञेयवीर्यस्य न मे नेतुर्वर्तम्। आत्मनः परमात्मा का जो जगत की आत्मा है, आत्मनः जगत आत्मना जो संसार की आत्मा है, उनके अवगत महात्म्य शिव जी ने उनके महत्व को समझ लिया। अवगत माने समझ लिया उनके महत्व को, तो क्यों अपरिज्ञेय वीर्यस्य, उनका पराक्रम इतना है कि कोई उसको जान नहीं सकता। ऐसे पराक्रम वाले भगवान की माया थी, उसने मुझे मोहित कर लिया। इसलिए न मैंने तत् उह अद्भुतम, उनको शंकर जी को कोई आश्चर्य नहीं कि भगवान की माया से तो बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, कोई मोहित हो गया तो कौन बड़ी बात है। तो अब क्यों अपरिज्ञेय वीर्यस्य, उनके पराक्रम को कोई नहीं जानता है। इसलिए तत् उह अद्भुतम न मैंने, उसे आश्चर्य की बात नहीं माना। बात ऐसी है, जब शिव जी ने सुना और पार्वती जी ने सुना कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, असुर को मोहित कर लिया, और पार्वती जी को तो अभिमान आ गया, इतना सुंदर रूप धारण कर लिया, क्या मुझसे भी सुंदर रूप धारण कर लिया। पार्वती जी अपने को सुंदर समझने लगे और उन्होंने कहा क्या मुझसे भी बढ़िया सुंदर रूप धारण कर लिया, चलो मैं भी देखोगी, तो वो भी साथ चल। इसलिए पार्वती के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने ऐसा नाटक रचा कि देख लो, तुम्हारे पीछे न दौड़े होंगे, मेरे पीछे दौड़ते भी। इसलिए भगवान शिव को
ऐसा दिखा दिया भगवान ने। तम अविक्लवमालक्ष्य भगवान वाच परम प्रीतो तम अविक्लवम, उनको व्याकुलता से रहित, अप्रीडम, लज्जा से रहित, तम अविक्लवम अप्रीडम आलक्ष्य, तम उन भगवान शिव को, अविक्लवम इसी प्रकार की व्याकुलता से रहित, अप्रीडम लज्जा से रहित, आलक्ष्य देख करके मधुसूदन भगवान परम प्रीता बहुत प्रसन्न हो गए और स्वाम पौरुषी तनुम विभ्रत, मोहिनी रूप त्याग करके अपने पुरुष रूप को धारण कर लिया और भगवान शिव से बोले। विभ्रत धारण करते हुए स्वाम अपने पौरुषी पुरुष संबंधी तनु शरीर को, पुरुष संबंधी शरीर को धारण कर लिया और बोले। श्री भगवान स्थिता यन्मे श्रीरूपया श्रीरं मोहितोऽयं मायया। हे विबुध श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ देवता, दिष्टिया सौभाग्य से हैं तुम आत्मना अपने द्वारा स्वाम निष्ठाम स्थिता, अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। तुमको ये सब चीजें भूल गए और अपने सच्चे स्वरूप में तुम स्थित हो गए। तो दिष्टिया सौभाग्य से, हे विबुध श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ देवता, तुम आत्मना अपने आप स्वाम निष्ठाम स्थिता, अपनी निष्ठा में स्थित हो गए, अपने स्वरूप में पहले की तरह स्थित हो गए। यत जो मैं स्त्री रूपया, मैं मुझ स्त्री रूपी माया के द्वारा स्वयं मोहितो भी, इच्छा अनुसार मोहित होने पर भी तुम अपने निष्ठा को प्राप्त हो गए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। निष्ठा माने सौभाग्य की बात है कि स्त्री रूपी माया, मेरी माया के द्वारा मोहित होने पर भी स्वाम निष्ठाम अपनी स्थिति को प्राप्त हो गए। कोनो में माया विषयस्वधृते भवान् तास्तान् विसृजति भवान् दुष्टरामकृतात्मभिः। तुम्हारे अलावा त्वधृते, तुम्हारे अलावा कौन उपमान, ऐसा कौन पुरुष है जो मेरी माया में विषक्त हो, आसक्त हो, हैं? कौन है जो माया अतितरे, मेरी माया को पास कर सके, जो विषक्ता माया में आसक्त हो गया, कोई नहीं पार कर सकता। तो धीरे तुम्हें छोड़कर आप तो माया से मोहित हो गए और अपनी स्थिति को भी पहुंच गए। तो कौन उपमान, कौन सा पुरुष है जो विषक्ता माया में आसक्त हो और माया अतितरे, मेरी माया को जो पार कर सके। क्यों? तान तान भावान विसरती, न जाने कौन कौन सी बातों को, न जाने कौन कौन से भावों को विसर्जती, रचना कर लेती है। जो अकृतात्म भी दुष्कराम, जिनकी आत्मा वश में नहीं है, उनके लिए पार पाना कठिन है। अकृतात्म भी, अकृतात्मा पुरुषों के लिए, जो आत्म संयमी नहीं है, उन पुरुषों के द्वारा वो दुष्कराम पार करना बड़ा कठिन है। जाने कौन कौन से भावों को विसर्जती, वो रचने लग जाती है। गुणमयी माया न त्वामविश्यति मया सवेराकारेण कालरूपेण भागशः। वो ये गुणमयी माया, तीनों गुणों वाली माया न त्वाम अभिभविष्यति, तुम पर कभी आक्रमण नहीं करेगी, नहीं त्वाम, तुम पर अभिभविष्यति, आक्रमण नहीं करेगी। क्यों? कि कालेन, सृष्टि का निमित्त कौन है? काल। सृष्टि निमित्तेन, सृष्टि आदि रचना के निमित्त काल, और काल रूपेण, काल रूप तो मैं ही हूँ,
काल रूप से मैंने ही माया को समेता मने अंगीकृता। भागसा रजोगुण आदि के रूप में मैंने ही काल रूप से इस माया को समेता मने अंगीकृता। माया मने मैंने, समेता मने स्वीकार किया, अंगीकार कर लिया। मेरी इच्छा के बिना माया भी सही कृष्ण नहीं कर सकती है। मेरी इच्छा के बिना सत्व आदि गुण, रजोगुण आदि गुण, क्योंकि मैं गुणों का भी विभाग कर लिया है, इसलिए भागसा गुणों के विभाग के सहित माया को माया समेता मैंने अंगीकार कर लिया है। ये माया तुम पर आक्रमण नहीं करेगी। अब मेरी इच्छा के बिना ये माया सही कृष्ण भी नहीं कर पाती है। क्यों? काल रूप है, काल रूप से तो मैं ही विरुद्ध करता हूं। श्री सुबह एवं इस प्रकार भगवता श्रीवत्सांगेन भगवान विष्णु के द्वारा श्रीवत्स का अंक माने चिन्ह है जिनके वक्ष तक उन्हें कहते श्रीवत्सांग। ऐसे भगवान के द्वारा सत्कर्ता भगवान शिव का पार्वती के सहित गणों के सहित सत्कार किया और आमंत्य उनकी आज्ञा लेकर तम परिक्रम्य उनकी परिक्रमा करके सगण अपने गुणों के सहित स्व आलयम ये अपने धाम को कैलाश शिखर को ये चले। आत्मा शब्द परीक्षित भगवान शंकर जी ने आत्म अंशभूताम अपने अंशभूत ताम भगवान मायाम उस माया को भगवान और भवानी पार्वती जी से संसताम कहने वाले विष्णुमुख्या नाम पार्वती जी से वर्णन करते समय शिव जी ने प्रीत्या बड़े परम पूर्वक आचष्ट बोले हैं। भगवान शिव जी ने भवानी पार्वती जी से जो आत्मांशभूताम अपनी अंशभूत है ताम मायाम उस माया के विषय में संसताम वर्णन करने वाले ऋषिमुख्या नाम मुख्य ऋषियों के मध्य में प्रीत्या प्रेम पूर्वक आचष्ट बोले। परदेवताय अहं कलानां ऋषभो स्वतंत्रा। आई अरे हे पार्वती जी, तुमने अजस्य मायाम अपस्या तुमने भगवान की माया देखी। परस्य कौन सा पर देवताया वो परम पुरुष परमात्मा है। अजस्य माने अजन्मा है। उनकी माया को विपस्या तुमने देख लिया। जबकि अहम मैं कला नाम ऋषभा कलाओं में श्रेष्ठ हूँ, लेकिन ये वसा जिसके वशीभूत हो करके विमोही है, मैं स्वयं मोहित हो गया। अहम मैं कला नाम ऋषभा कलाओं में श्रेष्ठ होने पर भी, भगवान के अंशों में श्रेष्ठ होने पर भी ये वसा जिसके वशीभूत हो करके विमोही मोहित हो गए। तो अन्य क्यों, अन्य की बातें क्या कहना है? जो अस्वतंत्र, जो स्वतंत्र नहीं है वो भी मोहित हो जाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। माया के वश में तो कोई भी हो सकता है। जब मैं मोहित हो गया तो अस्वतंत्र जो प्राणी स्वतंत्र नहीं है तो उनकी तो बात ही क्या है, वो तो मोहित हो ही जाएंगे माया को देखकर। यम माम परेच्छ स्वमुखे
पास पहुंच करके अपरक्षत पूछा था, अपरक्षा पूछा था, यानी माम उपेत्य, मेरे पास जाकर के यम जिनके विषय में अपरक्षा तुमने पूछा था। कब? योगा समाशास्त्रांते उपार्तम, योग साधना से 1000 वर्षों के बाद में जो उठकर आया तक, योगा उपारतम, योग साधना से उपरत हो गया, रुक गया, योग की समाधि तोड़ दी। कब? समाशास्त्रांते, 1000 वर्षों के बाद, तब मेरे पास तुमने जाकर के जिनके विषय में पूछा था। स ऐसा वही है, साक्षात प्रमाण पुरुष परमात्मा है। स ऐसा साक्षात पुरुष पुराण, वही साक्षात पुराण पुरुष, यही भगवान है। यत्र कालो न विशते, जहाँ काल का प्रवेश नहीं है, यत्र, जहाँ तक कालो न विशते, काल का प्रवेश नहीं है, काल प्रवेश नहीं करता, न वेद, न वेद ही उनको जानते। श्री सुंदर इस प्रकार ते तुमसे अभिहिता, मैंने कह दिया सार्वधर्म भगवान के पराक्रम का कार्य। सार्वधर्म, सार्वधनुष है धारी जो भगवान, उनके विक्रम ने पराक्रम को ते अभिहिता, तुमसे कह दिया। ये न, जिन भगवान ने सिंधु निर्मथने, समुद्र मंथन के समय पृष्ठे, अपनी पीठ पर महाचला धरता, महान मंदर पर्वत को धारण किया था पृष्ठे, अपनी पीठ पर, उनका चरित्र मैंने तुमसे कह दिया। इस वृत्तांत को मुहुः, बार बार निरंतर, कीर्तयता, जो कीर्तन करता है, अनुश्रवता, जो सुनता है, उसके समुद्यमा उद्योग, क्वचित, कहीं पर भी, जातु, कभी भी, न रिष्यते, खाली नहीं जाती, उसके मनोरथ, उसके उद्योग, क्वचित, कहीं पर भी, जातु, कहीं भी, न रिष्यते, रुष रिस हिंसायाम है, कभी खाली नहीं जाती है। यद, क्योंकि उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, भगवान के गुणों का वर्णन करना संसार के समस्त परिश्रम को अपहरण करने वाला हो। यद, जो कि उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, उत्तम श्लोक भगवान, उनके गुणों का वर्णन करना समस्त संसार के परिश्रम का, संसार की थकान का अपहरण करने वाला है। अष्टादश से मंत्रिम भावरम्यम परमन्ना नाशया सिंधु मध्यम पवनयोगेशो मोहयन्यासुरारे सामवजानां कामघोरं नतोऽस्मि। असत अभिषयम अंघ्रि, भगवान के जो अंघ्रि माने चाणक्य माने, वो दुष्टों के प्राप्त करने का विषय नहीं है। असत माने दुष्टों के द्वारा, अभिषय वो विषय नहीं है कि वो अंग्रिम भगवान के चरणों को प्राप्त कर सके। वो तो अपनी दुष्टता करे, भगवान के चरणों को प्राप्त करना दुष्टों के बस की बात नहीं है। क्यों? कि भाव गम्यम, भक्ति भाव से ही उनके चरण कमल की प्राप्ति होती है। असत पुरुषों के द्वारा वो अभिषय है, असत पुरुषों के विषय नहीं है कि उनके चरणों को प्राप्त, अंग्रिमानी चरण, उनके चरणों को प्राप्त कर सके। ये दुष्टों का काम नहीं है, क्योंकि भगवान तो भावगम्यम, भक्ति भाव से ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने प्रपन्नान, अपने शरणागतों को
और अमरवर्यान श्रेष्ठ अपने शरणागत देवताओं को सिंधु मध्यम समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृतम आशय अमृत का पान करें। प्रपन्नान अमृतम अमरवर्यान आशय अमरवर्यान श्रेष्ठ देवताओं को अमृतम अमृत आशय खिलाया पिलाया जो सिंधु मध्यम समुद्र के मंथन से निकला। इसके लिए उन्होंने कपट युवती वेशो कपट से स्त्री का वेश धारण किया और यह जिन भगवान ने सुराहीन सुर ने देवताओं के अरि मने शत्रु मने राक्षसों को मोहन मोहित किया। कपट युवती वेशो कपट से युवती का वेश धारण करके सुराहीन राक्षसों को मोहन मोहित किया और देवताओं को अमृत खिलाया। तो उपसर्गता उनकी शरण में पहुंचने वाले जो प्राणी उनकी काम पूरम कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान की नतोस्मी उनको मैं नतमस्तक उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। उपसर्गता माने समीपम प्राप्तानां शरणंगतानां जो भगवान की शरण में जाते हैं काम पूर्ण उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऐसे भगवान को नतोस्मी मैं नतमस्तक हूँ उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते